बैठक हुई है कांग्रेस की, जिसको लेकर बड़ी ये बातें की जा रही हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक है, जितनी भी समस्याएं कांग्रेस की हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उसका यहां पर सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। आपसे जानना समझना चाहेंगे, क्योंकि चर्चा लगातार विधायकों में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इधर राजस्थान में हो रही थी इस बैठक को लेकर, क्या आप तक जानकारी मिली है? बिल्कुल, मुख्य मुद्दा ये है कि क्या हम जिस तरह से बीजेपी हमारे को बदनाम कर रही है, जिस तरह से ग्रुपिज्म की बात करती है, किस प्रकार से हम एकजुट होकर के चुनाव लड़े, और बीजेपी चूंकि खुद देश को बेच रही है, हमारे ऊपर आरोप लगा रही है मंत्रियों के ऊपर, करप्ट मिनिस्टर से, तो उन सबका निचोड़ निकाला जाएगा और शहीद ईमानदार आदमी को फ्रंट पे रखा जाएगा, ताकि बीजेपी को हम अच्छी तरह से, क्योंकि गांव गरीब किसान बीजेपी के साथ नहीं है, इसकी नीतियों के साथ नहीं है, उसका कैसे बेनिफिट उठाया जाए, किस प्रकार से दोबारा सत्ता पे आया जाए, किस प्रकार से जनहित के काम किए जाए, ये सारी बातें उस मंथन में शामिल है। सत्ता में कैसे आया जाए, इसको लेकर संगठन को बनाने की बात चल रही है। कब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, जो महीनों से पेंडिंग है, उसको लेकर बात चल रही है। सचिवों की जो लिस्ट होती है, 85 सचिवों की लिस्ट, वो रातों रात आ जाती है, फिर उसके बाद वो वापस हो जाती है, और अब लगातार 2 दिनों से उन पर मंथन हो रहा है। जब टिकट बंटवारे की स्थिति आएगी तब क्या हालत होगी? और ये तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा था ना कि राजस्थान का जो मसला है, राजस्थान के जो चुनौतियां हैं, उसका बार बार दिल्ली में जाकर इधर से उधर भटककर बातचीत करने से हल नहीं, बल्कि यहीं बैठकर उसका समस्या का समाधान निकालना ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है इससे इधर उधर चक्कर लगाने से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन कौन लोग बैठेंगे इसके ऊपर पार्टी डिपेंड करती है। किस पार्टी में कौन लोग हैं, जिसकी पब्लिक इमेज क्या है, मंत्री बनने से इमेज नहीं बनती, ये डिस्कशन हो रहा है। यहाँ बैठ के मंत्रिमंडल के उस सदस्य को, जिसको वो 10 आरोप है, आगे कुर्सी में बैठेगा, ईमानदार कार्यकर्ता नीचे बैठेगा, ये सारा डिस्कशन हो रहा है। सही आदमी को सामने कैसे लाया जाए, यही राहुल गांधी चाहते हैं। यानी आलाकमान ने मान लिया कि जो 85 लोगों सचिवों की नियुक्ति हुई थी, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। वह गलत है। वह ऐसे सचिव बन के जो वार्ड मेंबर तक नहीं जी सकते थे। संगठन को कमजोर और जेब का संगठन नहीं बनाना चाहिए। जिन्होंने ये सूची बनाई, तो फिर आलाकमान वह गलत है, कुछ करेगा उनके लिए, उसका करना चाहिए आलाकमान को, बिल्कुल करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हमें करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। कौन जिम्मेदार आपको लगता है वो इस तरह की सूची जो निकाल? जो भी जिम्मेदार है, जिसने भी सूची बनाई है, जिससे स्टेज पर भी बनी है, यहाँ से लगा करके, ब्लॉक से लगा कर ऊपर तक, वो दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महेश शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे है, आपके सूत्र, आपके लिंक्स क्या कहते हैं? क्या ये 2 दिन की जो मीटिंग यहां पर कांग्रेस की लगातार चली है, इन मीटिंग्स में क्या सिर्फ जो सालासर में सम्मेलन कांग्रेस का होने जा रहा है उसको लेकर चर्चा हुई? क्या सिर्फ जो अभी पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है, जिला अध्यक्षों की, सचिवों की, बाकी खाली पदों की, क्या उसको लेकर मंथन हुआ? क्या सिर्फ इन्हीं बिंदुओं पर यह मीटिंग केंद्रित रही, या फिर कुछ और भी अंदर की बात है, और जो खबर निकल कर आई है कि कुछ बड़ा हो सकता है? क्या आपकी क्या एनालिसिस इस पर है? तो जो मीटिंग हुई है या जिसमें होना चाहिए, सबसे पहले तो इनका मुख्य मुद्दा ये एक उभर के ये आया है कि जल्दी से जल्दी चुनावी टिकटों का ऐलान कर दिया जाए तो स्ट्रेटेजी और भी क्लियर हो जाएगी। एक दूसरा, ये पदाधिकारियों की जो भी मतलब क्या कहते हैं नियुक्ति करनी है, वो जल्दी से जल्दी कर दी जाए, ताकि जिससे संगठन स्तर पर भी पार्टी मजबूत हो सके। अब रहा सवाल कि राजस्थान में मुद्दों को लेकर के, और सरकार में जो बैठी है कांग्रेस, वो अपने हिसाब से जितनी भी घोषणाएं वगैरह कर चुकी है, वो उसको मतलब आम जनता तक किस तरह से पहुंचाया जाए। तो उसके लिए जो उपलब्धियां और जो घोषणाएं हुई है, आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश पहले ही हो चुकी है। अब सवाल आता है कि संगठन में मतलब जब तक मतलब आपको मजबूती तब मिलेगी जब वहां पे किसी तरह का कोई मतलब असंतोष न हो, या किसी की नियुक्तियों को लेकर के। और दूसरा यह है कि अगर समय पर टिकटों की अगर घोषणा हो जाती है, तो कार्यकर्ता और जिनको भी टिकट मिलते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे अपने क्षेत्र में, और क्या करना है। लेकिन महेश, मैं रोक रहा हूँ आपको, समय पर संगठन की घोषणा हो जाती है, समय पर तो यहाँ पर अभी अपने संगठन की नियुक्तियां नहीं कर पाए हैं। हाँ, तो इसके लिए भी ये भी जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो संगठन को ये नियुक्तियां और प्लस टिकटों को जल्दी से जल्दी ऐलान करने पर ज्यादा कोशिश रहेगी, क्योंकि संगठन इस समय मतलब सबसे बड़ा जो अगर कांग्रेस के पक्ष में ये है
कि राजस्थान में मुख्य चेहरा कांग्रेस का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनके द्वारा की गई उपलब्धियां हैं। सेकंड नंबर पे आता है संगठन में मतलब जल्दी से जल्दी नियुक्तियां की जाए और साथ साथ कांग्रेस महेश जी यहाँ अपने संगठन को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ मैदान में उतर रही है, उधर चुकी है, लगातार रैलियों का दौर चल रहा है। दो चीजों में मैं एक बात बता रहा हूं कि जो पहले इन्होंने कांग्रेस वालों ने सबसे बड़ी जो घोषणाएं की है, महंगाई राहत शिविर है और कोई भी जो भी हुई है, तो उसका आम जो एक प्रभाव पड़ रहा है कांग्रेस का जो मौजूदा है, जो इनकम्बेंसी फैक्टर जो कहा जाता है सत्ता में होने से, तो लेकिन वो उससे काफी नलीफाई हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफी जनमत पहुंचती है। अब सवाल ये है कि ये अगर गुटबाजी को दूर नहीं किया और जिस तरह से असंतोष को दूर नहीं किया, तो ये एक माइनस। एक चीज बीजेपी की भी मैं आपसे जानना चाहूंगा ना कि भाई किस तरह से बीजेपी मैदान में उतरकर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मेरा बूथ सबसे मजबूत तरह की जो अभी पूरी मुहिम चल रही है, इसको लेकर बीजेपी आपको क्या जनता से कनेक्ट होती हुई और आगे बढ़ती हुई प्रचार में दिखाई दे रही है, या फिर कांग्रेस की अलग रणनीति और बीजेपी की अलग रणनीति है? देखिए, ये इसमें मैं जहां तक बीजेपी का भी स्थिति यही है, वहां पे भी गुटबाजी है, क्षेत्रीय नक्षत्र कोई क्षत्रप नहीं है। अब उसमें क्या केंद्रीय चेहरों को और कमल का फूल, इन चीजों को ध्यान रखे आदमी, वो इतना प्रभावशाली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कर्नाटक के चुनावों का इम्पैक्ट भी इन परोक्ष रूप से। अनीता बघेल जी, गुटबाजी बीजेपी में भी, गुटबाजी कांग्रेस में भी, लेकिन जो महंगाई राहत शिविर और तमाम बजट में घोषणाएं और सरकार की योजनाओं का जो काम किया गया, उसका प्रचार किया गया, उसमें दबी जुबान में बीजेपी के भी नेता मानते हैं कि हाँ चीजें बदली हैं कांग्रेस के लिए पिछले 2 महीनों में। तो क्या आपके केंद्रीय नेतृत्व के नेता जब यहां पर आएंगे तो लगता है कि उन चीजों की काट वो खोज पाएंगे? देखिए रविंद्र जी, सरकार की योजनाओं की पहले तो मैं बात कर लूं। बिजली के बारे में अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़े बड़े विज्ञापन दिए हैं, राहत शिविर लगाए हैं, लेकिन इस महीने का जो बिजली का बिल आया है, लोगों में इतना जबरदस्त आक्रोश है कि सरचार्ज के रूप में और फिक्स चार्ज के रूप में जो शुल्क बढ़ा है, जिनके 50 यूनिट है, उन 50 यूनिट वालों के भी 1200, 1300, 1400, 2000 तक का बिल आया है। तो ये बात तो सिर्फ कहने विज्ञापनों में ठीक लग रही है, पर आम जनता पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए प्रभाव नहीं है क्योंकि उसको ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंची है ये योजनाएं। और दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार की बात है, मैं तो ये कहूंगी कि कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों ने भी इस सरकार के दूसरे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राजेंद्र गुड़ा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ आपके जो नहीं, आप इधर उधर क्यों घूमती हैं? वो तो सचिन पायलट ने खुद भी बोला था, निरंजन पोद्दार साहब, क्या ये आगामी चुनाव और जो रणनीति इस वक्त चलती हुई दिखाई दे रही है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या ये केंद्र के मोदी मॉडल बनाम राज्य के गहलोत मॉडल पर आकर चुनावी लड़ाई आगे केंद्रित होती दिख रही है आपको? देखिए रविंद्र जी, आपको मैं जो मेरा विचार ये है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने पिछले 6-8 महीनों के अंदर घोषणाएं तो बहुत की, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अभी धरातल के ऊपर कहीं विशेष रूप से दिखाई नहीं दे रही। दूसरी बात, देखिए जनता, राजस्थान की जनता बहुत विद्वान है, और राजस्थान की जनता के अंदर अगर आप एक कम पढ़े लिखे आदमी से भी बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि भाई इतना पैसा